आज के दौर में ना लगभग हर घर में बच्चों और मोबाइल को लेकर एक कश्मकश चलती रहती है। ये एक ऐसी चुनौती बन गई है जिससे ज्यादातर माता-पिता जूझ रहे हैं। तो चलिए आज इसी स्क्रीन की दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, ये सीन क्या कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि बच्चे को खाना खिलाना हो तो मोबाइल चाहिए, उसे सुलाना हो तो मोबाइल चाहिए, या फिर बच्चा रो रहा हो तो उसे चुप कराने के लिए फटाफट फोन हाथ में थमा दिया। अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, जो चीज एक छोटी सी आदत की तरह शुरू होती है, वो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब एक ऐसी जरूरत में बदल जाती है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आदत से लत तक के सफर को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे ना आदत और लत के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। आदत क्या है? कोई भी काम जिसे हम बार बार करते हैं पर उस पर हमारा कंट्रोल होता है, हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं। लेकिन लत लत एक मजबूरी बन जाती है, एक ऐसी जरूरत जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और बस यही हो रहा है। कई बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अब आदत नहीं, लत बनता जा रहा है। तो ये बात साफ है कि बच्चे को मोबाइल की कोई जरूरत नहीं होती। जो चीज उसे खींचती है वो है इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, मतलब तुरंत मिलने वाला मजा। कार्टून, गेम्स, चमकीले रंग, मजेदार आवाजें, सब कुछ बस एक टच की दूरी पर। यही तुरंत संतुष्टि देने वाली चीज बच्चे के दिमाग को बार बार अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन वजहों को समझते हैं कि ये निर्भरता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। मोटे तौर पर इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब वो अपने माता पिता को हर वक्त फोन में लगे देखते हैं तो वो भी वही करते हैं। दूसरी वजह, ये रोते हुए बच्चे को चुप कराने का सबसे आसान तरीका लगता है। तीसरी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब माता पिता समय नहीं दे पाते तो मोबाइल ही बच्चे का साथी बन जाता है। और चौथी वजह है मोबाइल का वो फास्ट पेस्ड कंटेंट जो बच्चे के दिमाग को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब जब हम वजह समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने के आखिर बुरे परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। इसके असर काफी गंभीर हो सकते हैं। बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की उनकी क्षमता कम होने लगती है। वो दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में कतराने लगते हैं और यहां तक कि उनके सोने और खाने पीने का पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और सबसे चिंता वाली बात है ना, वो ये है कि बच्चा धीरे धीरे असल दुनिया से, असली रिश्तों और असली अनुभवों से कटता चला जाता है। उसकी पूरी दुनिया बस उस छोटी सी स्क्रीन में सिमट कर रह जाती है। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है तो समाधान की बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें अपनाकर इस स्थिति को बदला जा सकता है। यहाँ 6 बहुत सीधे और सरल कदम हैं। पहला, बच्चा रोए तो उसे मोबाइल देना बंद करें। दूसरा, हर दिन के लिए एक स्क्रीन टाइम फिक्स करें। तीसरा, खुद भी बच्चे के सामने फोन का कम इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छा उदाहरण बने। चौथा, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, खेलें, बातें करें, कहानियां सुनाएं। पांचवां, उसे मोबाइल के अलावा दूसरे विकल्प दें जैसे ड्राइंग, खिलौने या बाहर पार्क में खेलना। और छठा, ये बदलाव एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे लाएं। और हाँ, ये बात बहुत जरूरी है, किसी भी आदत को, खासकर मोबाइल की आदत को अचानक बंद करने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है इसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप कम करना। इससे बच्चा भी इस बदलाव को आसानी से अपना पाएगा। इन सभी समाधानों के केंद्र में, मतलब इन सबके दिल में एक ही मूल आइडिया है जो इस समस्या का असली हल है। तो आखिर में सारी बात बस यहीं आके रुक जाती है। बच्चे की असली जरूरत मोबाइल फोन है ही नहीं, उसकी असली जरूरत है माता पिता का समय और उनका ध्यान। असली कनेक्शन स्क्रीन से नहीं बनता, साथ बिताए हुए पलों से बनता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि एक बच्चा मोबाइल से मजबूत और खुश नहीं बनता, वो प्यार और ध्यान से बनता है। उसकी असली खुशी उस स्क्रीन में नहीं, आपके साथ में है। यही वो चीज है जो उसकी इमोशनल नींव को मजबूत करती है। तो अब सवाल ये है, बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज से ही वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? जवाब जो भी हो, बस शुरुआत आज से ही होनी